बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर। आज हम लोग अपना सेकंड ईयर का जो नेक्स्ट लेक्चर है वो स्टार्ट करेंगे। हमारे पास जो मसल्स वाला टॉपिक था वो स्टार्ट हुआ था सेकंड ईयर के हवाले से। तो आज का जो टॉपिक है अरेंजमेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स। अरेंजमेंट ऑफ स्केलेटल अरेंजमेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स। तो आज हम लोग ये जो मसल्स हमारी बॉडी में किस तरीके से अरेंज हुए होते हैं और इनकी स्पेसिफाइड अरेंजमेंट जो है क्यों ज़रूरी है बॉडी की मूवमेंट के लिए, तो यही हमारा आज का टॉपिक होगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इसमें इसका इंट्रोडक्शन बता देते हैं। इंट्रोडक्शन में पहली बात तो आपने ये बताना है कि जो स्केलेटल मसल्स होते हैं हमारी बॉडी में वो मोस्ट अबंडेंट होते हैं, यानी सबसे ज़्यादा अगर कोई ह्यूमन बॉडी में कोई मसल्स हैं तो वो स्केलेटल मसल्स हैं। ये आपका MCQ हो जाएगा। स्केलेटल मसल्स इसके 3 हिस्से होते हैं, 3 इसके हिस्से होंगे। एक को हम लोग कहते हैं ओरिजिन, एक हिस्से को हम लोग बोलते हैं बेली और एक हिस्से को हम लोग बोलते हैं इंसर्शन। लेट अस ड्रॉ अ डायग्राम फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये मैं आप लोगों का जो एक एल्बो जॉइंट है, ह्यूमरस और रेडियस और अल्ना, ये जो डायग्राम है ये मैं बना रहा हूँ। अब जहाँ से मसल जो है स्टार्ट होता है, जैसे ये देखें, ये मसल जो है यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो जिस हिस्से से मसल जो है स्टार्ट होता है उस हिस्से को बोलते हैं ओरिजिन। तो यहाँ से मसल स्टार्ट हुआ तो ये हिस्सा आ जाएगा ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब आगाज़ होना। फिर ये जो थिक हिस्सा है, थोड़ा सा मोटा हिस्सा है, इस हिस्से को बोलते हैं बेली। और उसके बाद यहाँ पे जहाँ पे ये एंड हो रहा है, इस हिस्से को हम लोग बोलते हैं इंसर्शन। ये इंसर्शन आ जाएगा। और ये कनेक्टिव टिश्यू है, इसके बारे में भी बता देता हूँ मैं आपको। तो स्केलेटल मसल के बुनियादी तौर पे 3 हिस्से होते हैं, ओरिजिन, बेली एंड इसके अंदर क्या आ जाएगा, इंसर्शन। ओरिजिन हमेशा जो होता है वो इमूवेबल बोन पे होता है, इमूवेबल बोन पे होता है, यानी वो हड्डी जो हरकत नहीं करती। बेली वो पोर्शन होता है जो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट करता है और इसी की वजह से मूवमेंट भी होती है। ये भी आपके MCQ बनते जा रहे हैं। और जो इंसर्शन होता है वो हमेशा मूवेबल बोन पे होगा, मूवेबल बोन पे होगा। ठीक है, जैसे एल्बो जॉइंट है तो ओरिजिन इमूवेबल बोन पे, ये हरकत नहीं करता। बेली ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और इंसर्शन जो है वो हमेशा मूवेबल बोन पे होता है। तो बुनियादी तौर पे ये आप लोगों ने इसमें बता देना है। अब ये जो मसल्स हैं रेड कलर में, ये अटैच हुए हुए हैं किससे, कनेक्टिव टिश्यू से। तो कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या होते हैं, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज़ ये ब्लू कलर से शो भी किए हुए हैं। बॉडी में कई तरह के कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं और इसका नाम कनेक्टिव टिश्यू क्यों रखा गया है कि ये कनेक्ट करता है, इट कनेक्ट्स, ये जोड़ता है। इनका काम सिर्फ जोड़ना होता है। इट कनेक्ट्स मसल्स, ये मसल्स को जोड़ता है, बोन्स को जोड़ता है। ठीक है, ये जो हैं ना सिर्फ मसल्स को जोड़ता है, बोन्स को जोड़ता है, बल्कि टिश्यूज़ को कनेक्ट करता है। कई तरह के कनेक्टिव टिश्यूज़ बॉडी में होते हैं और ऑर्गन्स को भी ये कनेक्ट करता है ताकि जो ऑर्गन्स हैं वो अपनी जगहों पे लगे रहें, अटैच रहें बॉडी के मूवमेंट से।
वो इधर उधर हिले ना। तो ये तमाम के तमाम कनेक्टिव टिश्यूज़ ही कहलाते हैं। अब कनेक्टिव टिश्यूज़ जो हैं हमारे पास जो बहुत से किस्म के होते हैं, लेकिन जो हम लोगों ने अभी कनेक्टिव टिश्यूज़ पढ़ने हैं वो दो तरह के पढ़ने हैं, यहाँ पे स्पेशलाइज्ड फॉर्म है। तो कनेक्टिव टिश्यूज़ की हम लोग यहाँ पे दो फॉर्म्स पढ़ने जा रहे हैं। एक को हम लोग बोलते हैं टेंडन और एक को हम लोग बोलते हैं लीगामेंट। तो जो कनेक्टिव टिश्यू टेंडन है, पहले तो बता दें कि टेंडन इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू, इट इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट्स मसल टू दी बोन। तो पहली बात तो ये आ जाएगी कि ये देखें, ये जो ब्लू कलर में मैंने ये शो किया हुआ है, तो बुनियादी तौर पे ये क्या हैं, ये टेंडन्स हैं जी। तो टेंडन क्या होते हैं? टेंडन्स आर द कनेक्टिव टिश्यूज विच कनेक्ट्स मसल टू द बोन। जबकि लीगामेंट्स जो होते हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट्स बोन टू बोन, जो बोन को बोन से जोड़ते हैं। मिसाल के तौर पे आप लोगों का नी ज्वाइंट है, एग्जाम्पल दे देते हैं। ये देखें, ये आप लोगों की फीमर आ गई और नीचे ये जो हड्डी है फिब्यूला एंड टिबिया। अब इनको ये मैं ब्लू कलर से अगेन यहाँ बना रहा हूँ, ये देखें, तो ये मैंने बना दिया। तो अब क्योंकि ये कनेक्ट कर रहे हैं दो बोन्स को आपस में, तो लिहाजा अब ये क्या कहलाएगा? लीगामेंट कहलाएगा। तो ये हो जाएगा लीगामेंट। तो वो कनेक्टिव टिश्यू जो मसल को बोन से जोड़ता है वो होता है टेंडन, और वो कनेक्टिव टिश्यू जो बोन को बोन से जोड़ता है वो होता है लीगामेंट। अब इसके बारे में एक बात और बता दें, ये जो टेंडन होते हैं ये इनएलास्टिक होते हैं, यानी इनमें बिल्कुल भी लचक नहीं होती, और जबकि जो लीगामेंट होते हैं ये इलास्टिक होते हैं, यानी इनमें लचक होती है। तो ये आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन भी बोर्ड के एग्ज़ाम से बन जाएगा कि अगर आपको टेंडन वर्सेस लीगामेंट अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो आप लोग इसके अंदर बता सकते हैं। अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोगों ने देखना ये है कि इनके अंदर मूवमेंट कैसे होती है। आखिर ये जो मसल्स हैं ये हमारे हड्डियों को, हमें बॉडी को ये मूवमेंट कैसे देते हैं, तो इसके अंदर आप लोग बता दें। सबसे पहले वही वाली बात जो मैंने इंट्रोडक्शन में बताई थी कि मेजॉरिटी ऑफ बॉडी मसल्स कौन से होते हैं? स्केलेटल मसल्स। सबसे ज़्यादा बॉडी के अंदर जो मसल्स पाए जाते हैं उनका नाम होगा स्केलेटल मसल्स। अब ये स्केलेटल मसल्स काम कैसे करते हैं? जैसे अब इस डायग्राम पे आ जाएं। अब ये जो बैली है, बैली बेसिकली वो पार्ट है जो कि कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो खुद देखें कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, स्प्रिंग की तरह कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ये हड्डी तो हिल नहीं सकती क्योंकि ये इमूवेबल है। तो लिहाजा जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये किसको पुल करेगा? इस टेंडन को, और ये टेंडन किसको पुल करेगा? इस बोन को, और लिहाजा ये बोन जो है ये ऊपर की तरफ को लिफ्ट हो जाएगी। तो हम भी लिख सकते हैं कि व्हेन बैली कॉन्ट्रैक्ट्स, जब बैली कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये पुल करेगी किसको? टेंडन को, और टेंडन फिर किसको पुल करेगा? बोन को करेगा, और जो बोन है वो विड्रॉ हो जाएगी, वो अपनी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी और वो बोन पुल हो जाएगी। तो ये आप लोगों ने इसमें बता देना है। तो इसके अंदर ये होगा कि इसमें मसल जो हैं जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे, बैली जो होगा तो टेंडन को पुल करेगा और टेंडन जो है वो बोन को पुल कर लेगा। अब ये मसल जो हैं बॉडी में इसी तरीके से ही मूवमेंट कर रहे होते हैं, पुलिंग कर रहे होते हैं सारे के सारे। अब जो स्केलेटल मसल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, अगेन यहाँ पे एक MCQ की लाइन आ रही है, वो 650 स्केलेटल मसल्स, वो बॉडी में 650 मसल्स हैं,
और ये जो 650 मसल्स हैं ये मोस्टली इन पेयर्स होते हैं, मोस्टली इन पेयर्स। मोस्टली इन पेयर्स क्यों होते हैं ये मैं अभी आपको इसमें बता देता हूं कि ये जो पेयर्स में जब ये मसल्स होते हैं तो ये एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक काम करते हैं, एंटागोनिस्टिक से मुराद है एक दूसरे के ऑपोजिट। मिसाल के तौर पे जब ऊपर वाले मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो जो नीचे वाले मसल्स हैं अगर पेयर में है ये तो ये रिलैक्स हो जाएंगे। फिर जब ये पुल होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो फिर ये क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे और हड्डी जो है वापस अपनी ओरिजिनल जगह पे आ जाएगी जहाँ पहले थी। तो फिर एंटागोनिस्टिक में अब अपवर्ड जो है ये पुल हो रहे हैं, ये रिलैक्स हो रहे हैं, और अब जब ये पुल होंगे तो ये रिलैक्स होंगे, या ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये रिलैक्स होंगे। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ऊपर वाले क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे और हड्डी वापस अपनी जगह पे आ जाएगी। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ये मसल जो है ज़्यादातर अपने पेयर्स में होते हैं और ये एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक काम करते हैं ताकि हड्डी वापस अपनी उसी ओरिजिनल पोजीशन पे ही जा सके। साथ साथ यहीं पे ही क्योंकि एल्बो हमने जॉइंट बनाया भी हुआ है तो एल्बो जॉइंट की हम यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे देते हैं। मिसाल के तौर पे एल्बो जॉइंट यहाँ पे मौजूद है। एल्बो जॉइंट में यहाँ हमारे पास ऊपर तरफ जो मसल्स होते हैं उनमें कौन कौन से मसल्स हैं, एक तो है बाइसेप्स, दीज आर द बाइसेप्स। अब बाइसेप्स क्या करते हैं, बाइसेप्स के बारे में आप बता दें कि इनका ओरिजिन और इंसर्शन कहाँ कहाँ पे होता है। तो बाइसेप्स का जो ओरिजिन है और इंसर्शन है वो बता दें कि बाइसेप्स, पहली बात तो ये है कि बाइसेप्स के 2 हेड्स होते हैं, इसी वजह से इनको बाइसेप्स बोलते हैं। तो हम भी यहाँ पे 2 हेड्स बना देते हैं, ये आप लोग देख लें, दीज आर द बाइसेप्स, ये बाइसेप्स हैं। और बाइसेप्स का जो ओरिजिन है वो यानी बाइसेप्स ब्रैकाई भी इसको बोलते हैं, ब्रैकियाई भी बोलते हैं इसको। इसका ओरिजिन स्टार्ट होता है स्कैप्यूला से, स्कैप्यूला इस हड्डी से स्टार्ट होता है। बाइसेप्स 2 हेड होते हैं और इसका एंड कहाँ पे होता है, मीडियल सरफेस ऑफ अल्ना, मीडियल सरफेस ऑफ अल्ना। तो मीडियल सरफेस अल्ना, दरमियान वाली हड्डी जो अल्ना की हड्डी है वहाँ पे अटैच होगा, तो यहाँ से ये स्टार्ट होते हैं। इसके अलावा इसके नीचे 2 मसल्स और भी होते हैं, एक का नाम होता है ब्रैकियालिस, ब्रैकियालिस, और एक का नाम होता है ब्रैकियो रेडियलिस। दोबारा सुन लें, बाइसेप्स, उसके पास नीचे कौन कौन से मसल्स, ब्रैकियालिस और ब्रैकियो रेडियलिस। ब्रैकियालिस का ओरिजिन बुक में नहीं है, मैं भी नहीं बता रहा। ब्रैकियालिस जो है इसका इंसर्शन ख़त्म कहाँ पे होता है, ये इंसर्शन जो है इसका अल्ना में, और ब्रैकियो रेडियलिस जो है इसका जो इंसर्शन है वो रेडियस जो हड्डी है ये उसके अंदर होगा। तो ये आप लोगों का इंतहाई इम्पॉर्टेंट जो है आपका MCQ बन जाएगा। तो बाइसेप्स जो हैं वो आपने बता दिया, ब्रैकियालिस बता दिया, ये सारी के सारे जो मसल्स हैं ये ऊपर वाली साइड्स पे हैं। इसके ऑपोजिट साइड्स पे, पीछे वाली साइड पे जो मसल्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ट्राइसेप्स, ट्राइसेप्स। और ट्राइसेप्स जो हैं डिटेल बुक में नहीं दी गई, बस आपने इतना बता देना है कि ये ट्राइसेप्स किस एंटागोनिस्टिक काम करते हैं, एंटागोनिस्टिक काम करते हैं किसके, बाइसेप्स के। यानी जब बाइसेप्स वगैरह जो हैं ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ट्राइसेप्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। और जब ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बाइसेप्स और ऊपर वाले मसल जो हैं सारे के सारे क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। और इसी को ही हम लोग बोलते हैं एंटागोनिस्टिक मैकेनिज़्म। तो और वापस जो हड्डी है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है। तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर टुडे। तो किसी किस्म का भी कोई प्रॉब्लम हो तो आपने कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लेना है। फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच।